जमीन की दाखिल खारिज को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। अब किसी का भी दाखिल खारिज सिर्फ आवेदन करने से बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इस पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। पहले होता था कि जब आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते थे तो हल्का कर्मचारी और जाकर के सीओ मिल करके टेबल पर बैठ करके ही वहीं पे आपका कागज की जांच की जाती थी। उसके बाद आपका दाखिल खारिज चाहे तो सक्सेसफुल कर दिया जाता था या फिर आपका दाखिल खारिज आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। पूरी तरह से दाखिल खारिज का नियम बदल चुका है। आज के इस वीडियो में आप बिल्कुल ए टू जेड जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे कि दाखिल खारिज का जो ये सबसे बड़ा अपडेट क्या है, तो वो समझिए। लंबित दाखिल खारिज मामले की अब स्थलीय जांच होगी। सबसे पहली नंबर की अगर हम बात करें तो बिहार सरकार जो है दाखिल खारिज को पारदर्शी और विवाद मुक्त बनाने की ओर मतलब कदम उठा चुके हैं। वहीं पे बात करते हैं तो राजस्व अधिकारी और अब जो है लंबित मामले को मतलब जो है स्थलीय जांच के आधार पर निपटाएंगे। वहीं पे विवादित जमीन जो होगा उस पर अंचल अधिकारी जाकर के उसकी जांच करेंगे और स्थलीय रूप से वहां पे स्थानीय लोगों से पूछताछ करेंगे। उसके बाद ही जो है वहां पे उस जमीन का दाखिल खारिज की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाएगी। आपको बता दें कि दाखिल खारिज अब केवल दफ्तर में बैठकर नहीं की जाएगी, बल्कि स्थलीय जांच के आधार पर ही की जाएगी। नई व्यवस्था से फर्जीवाड़ा पूरी तरह से लगभग रुक जाएगी और वास्तविक मामला जो है उसका निपटारा किया जाएगा। आपको बता दें इससे आम लोगों को कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने की अब आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जब हल्का कर्मचारी और जाकर के राजस्व कर्मचारी अपने टीम के साथ जब आपके दाखिल खारिज जो किए हैं उस जमीन का स्थलीय जांच पर जाएंगे तो सारा विवाद वहीं पे सुलझ जाएगी। देखिए दोस्तों, ये मामला जो है बागहा में एक मोटेशन को लेकर के आया है। बिहार में दाखिल खारिज का नया नियम जैसे ही लागू हो गया तो ये बागहा में मोटेशन से पहले मौके पर वहां पे पहुंचे सीओ यानी कि अंचल अधिकारी जाकर के वहां पे पहुंचे हैं उस मतलब जमीन की जांच के लिए। आपको बता दें बिहार लैंड मोटेशन न्यू रूल्स के बारे में। बिहार में दाखिल खारिज प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नई गाइडलाइन जो है लागू कर दी गई है। बागहा में राजस्व अधिकारी ने लंबित मामलों की स्थलीय जांच कर वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। कहने का मतलब यह हुआ कि बागहा में जो है मतलब कोई आवेदन आया था दाखिल खारिज के लिए, उस आवेदन का बारीकी के साथ जांच किया स्थल पर जाकर के, तब जाकर के उसका कार्य को आगे बढ़ाया गया। यहीं पे अगर हम बात करें तो संवाद सहयोगी बागहा यानी कि पश्चिमी चंपारण की अगर हम यहाँ बात हो रही है तो बिहार सरकार की नई गाइडलाइन के तहत दाखिल खारिज यानी कि मोटेशन की प्रक्रिया को पारदर्शी और विवाद मुक्त बनाने की पहल तेज हो गई है। अब जो है इसी कड़ी में बुधवार को बागहा में राजस्व अधिकारी विकास कुमार ने कई गांवों में पहुंचकर लंबित मामलों को खुद स्थलीय जांच की। यानी कि जितना भी आवेदन आया था बागहा में यानी कि पश्चिमी चंपारण में, तो वहां पे मोटेशन का जो आवेदन आया था उसको लेकर के राजस्व अधिकारी मतलब स्थल पर जाकर के जांच किया कि ये जो आवेदन आया है तो इस तरह की जो जमीन है तो इसमें किसी प्रकार की विवाद तो नहीं है। आपको बताते हैं मौके पर पहुंचे अधिकारी के बारे में थोड़ा समझिए। राजस्व अधिकारी ने अमीन और राजस्व कर्मियों के साथ परसा, नेहुरा, बांस गांव और मंझिया गांव का दौरा किया। उन्होंने सीधे विवादित जमीन पर पहुंचकर वहां की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। यानी कि जब भी दाखिल खारिज के लिए आप आवेदन देंगे कोई भी इंसान, तो अगर विवादित जमीन होगा तो अंचल अधिकारी अमीन और जाकर के राजस्व कर्मचारी को अपने साथ में लेकर के जाएगा वास्तविक जांच के लिए। आपको मतलब ये बहुत फायदा होने वाला है। अगर आपकी जमीन पर किसी प्रकार का कोई अवैध कब्जा करके रखा है और जाकर के वो जमीन मतलब इधर उधर उलट फेर करके मोटेशन के लिए आवेदन कर दिया है, तो अब बिल्कुल उसका जो है वास्तविक जांच हो जाएगी और उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहीं पे आपको पता था कि ग्रामीणों से मिलकर के उन्होंने जानकारी इकट्ठा किया है। जांच के दौरान अधिकारियों ने आसपास के ग्रामीणों से भी पूछताछ की। जमीन पर वास्तविक कब्जा और दखल किसका है इसके सारे तथ्य और साक्ष्य मौके पर जुटाए गए। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति दाखिल खारिज को लेकर के किसी भी मामला में फंसते हैं तो सबसे पहले तो उसका कागजी रूप का काम किया जाता है। वहीं पे स्थलीय जांच जब की जाती है तो उसमें दखल पोजीशन होना बहुत ही अनिवार्य है। दखल पोजीशन आज के समय में बिहार में बहुत ही महत्व रखता है। यहीं पे हम आगे देखते हैं तो टेबल वर्क की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने आपको बताया था टेबल वर्क बिल्कुल पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। राजस्व अधिकारी विकास कुमार ने बताया कि अब मोटेशन का काम सिर्फ दफ्तर में बैठकर नहीं होगा। पहले कागजी जांच के आधार पर दाखिल खारिज होने से जमीन का विवाद बढ़ जाते थे, जिस पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। अब दाखिल खारिज का कोई भी मामला जो है सिर्फ टेबल पर बैठ करके नहीं की जाएगी। इस तरह से आज का बड़ा खबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि अगर आपका दाखिल खारिज
रुका हुआ है, तो आप ये समझिए कि आपका जो जमीन के लिए आप दाखिल खारिज किए हैं, उस जमीन का मोटेशन अगर मतलब जो है आवेदन दिए थे, तो उसमें आपका वास्तविक कब्जा होना बहुत जरूरी है। अन्यथा जब टीम आएगी जांच में, तो अगर आपका वास्तविक उसमें दखल कब्जा नहीं रहेगी, तो आपका दाखिल खारिज आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर पार्टी उसमें सहमति जताती है, तब फिर आपका आवेदन हो जाएगा, मतलब आपका दाखिल खारिज आपके नाम से कर दिया जाएगा, अन्यथा रिजेक्ट कर दी जाएगी। अगर आपको दाखिल खारिज से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहिए या फिर किसी प्रकार से आप परेशान हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।